बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। इंजीनियर अब्दुल रशीद या फिर इंजीनियर रशीद कह लीजिए, फ़िलहाल राहत भरी कोई ख़बर नहीं है, मगर अगले 4 से 5 दिनों का और इंतज़ार करना होगा। अदालत के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ उनकी अर्ज़ी पहुंची थी, जो एप्लीकेशन थी, उन्होंने बेल की डिमांड की थी कि वो हल्फ़ उठाने जाएंगे, ओथ के लिए जाएंगे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जो पटियाला हाउस कोर्ट है नई दिल्ली का, वहाँ से इजाज़त नहीं मिली। और जो गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई उसमें 2 अहम तरीन बातें सामने आई। एक तो जो NIA के वकील थे, उन्होंने दलील दी कि खुसूसी अदालत के अंदर दहशतगर्दी का किसी पर अगर केस हो, इतना संगीन जुर्म किसी ने किया हो, वो उसका मुर्तकिब पाया गया हो इस तरह के जराइम का, मुल्क या रियासत मुखालिफ कोई काम करता, फिर उसको अचानक से अगर बेल इस तरह के केस में दी जा सकती है। तो इसी तरह के जो बाकी लोग हैं, इंजीनियर अब्दुल रशीद की ज़मानत से, वैसे तो ज़मानत की जो दरख्वास्त थी मुस्तरद कर दी गई, लेकिन ये दलाइल दिए गए कि बाकी जो लोग हैं, अगर इनको ये रिलीफ दे दी जाती है तो उनके लिए भी मिसाल होगी, और वो लोग भी बाद में हवाला देंगे कि इंजीनियर रशीद बाहर चले गए तो मुझे भी जाकर मौका दीजिए। यानी उन अनासिर की तरफ जो जेलों में है, कोई ना कोई टैग उन पर ज़रूर था नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। जैसे अमृतपाल सिंह है, जेल में है, चुनाव जीत गए। इंदिरा गांधी का कत्ल करने वाले जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनके पोते ने चुनाव पंजाब से जीत लिया। तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा जेल से बाहर आने का, इसलिए उन्होंने मुखालफत की कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बारामूला हल्के से नौमुंतखब रोकने के लिए एक अच्छी बात यह है जो उनके फेवर में है, दैट इज़ कि NIA से कहा गया कि 22, 23, 24 22 तारीख को वैसे समाअत होगी इस केस में, लेकिन हुकूमत ने जो तारीख फाइनल करनी है, पार्लियामेंट के अंदर जो ओथ होगी, वो 22, 23 या 24 इनमें से एक किसी तारीख पे होगी। तो जो इंजीनियर रशीद को किस तारीख पे बाहर ओथ के लिए या फिर हल्फ उठाने के लिए भेजा जा सकता है, NIA से पहले तारीख मुकर्रर करने को कहा गया है। जिस दिन समाअत इस केस की होगी वो 22 तारीख को, लेकिन 23 या 24 को अगर होती है तो उस दिन इंजीनियर रशीद को छोड़ा जा सकता है। अगर इस केस में उनका वकील उनको बाहर लाने में नाकाम होता है तो फिर कम से कम हल्फ उठाने का उनको मौका दिया जाएगा। अबूरी ज़मानत उनको तो नहीं मिली है, लेकिन इंजीनियर रशीद के लिए एक मौका है जहां पर उनको यूनियन टेरिटरी के अंदर कम से कम एक मौका हो सकता है। कस्टडी पैरोल पर उन्हें बाहर भेजा जा सकता है, जो मुल्क हिंद के आइन के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, किसी भी मुंतखबा उम्मीदवार को जिसको आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया हो, 4.5 लाख के आसपास वोट दिए हो, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराया हो, उस शख्स के लिए भी यहाँ पर गुंजाइश है। तो कस्टडी पैरोल भी हो सकता है। और दूसरा, NIA आप क्या जवाब देती है, उसको हिदायत दी गई है कि आप एक तारीख बताएं जिस दिन कम से कम इनको राहत दी जा सकती है और ये जाकर अपना हल्फ उठा ले। और ये तभी होगा जब हुकूमत की तरफ से भी पता चलेगा कि 22, 23, 24 कब नए जितने भी मेंबर्स हैं, 543 चुनकर आए हैं, वो लोकसभा मेंबर्स हल्फ उठाएंगे। तो फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से इसमें वजाहत तलब की है, उनका जवाब आएगा, हल्फनामा आएगा। लेकिन उनके वकील की जानिब से जो बात कही गई है उसकी चंद एक बातें या जो झलकियाँ हैं अदालत के फैसले के बाद, वो मैं आपके सामने आखिर में रख रहा हूँ। मैटर 22 तारीख के लिए एडजर्न हो गया है, क्योंकि देयर आर 3 स्पेसिफिक डेट्स टू टेक ओथ, 24, 25, 26। लेकिन स्पेसिफिक डेट कौन सी है अभी तक पार्लियामेंट ने भी रिलीज नहीं करी है। देयरफॉर NIA को डायरेक्शन गई है कि इन तीनों डेट्स में से हम कौन सी डेट में ओथ ले सकते हैं। उसके अलावा और NIA ने स्टार्टिंग में कुछ आपत्ति भी जताई थी कि भाई क्यों जाना जरूरी है, नहीं भी भेजा जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन द स्टार्टिंग उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। उनका ऑब्जेक्शन अभी मोडालिटीज को लेके था कि ये एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसी चीज पे था कि स्पेसिफिक डेट कौन सी है। दैट इज ऑल। सर, सुरक्षा के बारे में भी NIA ने कुछ कहा है? अभी के लिए सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, जो भी सुरक्षा की बात होगी, हो सकता है 22 तारीख को उसके बारे में बात की जाए। तो सर, ये 22 तारीख को क्या स्पेशल कोर्ट ही ये मैटर सुनेगी या कोई ड्यूटी? ये सर एक्चुअली एज पर द कोर्ट्स, वेकेशन कोर्ट जो भी उस समय बैठेगा उन्हीं के पास जाना चाहिए, बट वी डोंट नो, वील हैव टू सी द लॉज।